जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे जीडीसी भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज के बारे में। ठीक है, बस दोस्तों आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो है ना, प्रॉब्लम एंड एज का क्वेश्चन करने से पहले इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्म है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए वो जानते हैं, वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है, अगर मैं एज की बात करूँ, है ना, तो एज हमेशा आपका तीन चीज़ में हमेशा वो हमारा क्या होता है, रन होता है। किसमें? जैसे मैं प्रेजेंट, इधर आगे तो हम लोग पास्ट की बात करें और इधर चल जाते हैं हम लोग क्या है, तो ये फ्यूचर की बात करें। यही तीनों के इर्द गिर्द हमारा जो होता है एज के जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्म की, मान लीजिए प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का एज अगर एक्स है ना, तो 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ इस व्यक्ति का एज कितना होगा, तो यहाँ से जितना होगा आपका ऑलरेडी 5 साल पहले की बात करें तो क्या होगा, ये हम माइनस हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा, पास्ट की बात करें तो हमारा क्या होता है, ये x-5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें 5 साल के बाद की इसकी एज की क्या होगी, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कितना होगा, ये x+5 हो जाएगी, है ना। बस ये ध्यान देना है। ठीक है, ये हम लोग सबसे जानते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि ये हमारा होता है। बस एक और जानना है कि हमें कि प्रेजेंट से अगर हम लोग पास्ट में जा रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है, प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार फ्यूचर से अगर हम लोग कहाँ प्रेजेंट में आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, हमें माइनस करना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट से हम लोग पास्ट में आ रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, बस, है ना। इसी प्रकार पास्ट से हम लोग प्रेजेंट में जाएंगे प्लस, है ना, और हमारा क्या है, फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, हाँ चलिए अब दूसरा चीज़, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज़ की बात करें तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति का एज का डिफरेंट हमेशा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए मेरा एज अभी 25 है और मेरा पापा का मान लीजिए 50 साल है। ठीक है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि 10 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, 35 हो जाएगा, मेरा पापा कितना हो जाएगा 10 साल के बाद 60 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मेरा और मेरे पापा का जो एज का डिफरेंट है वो कितना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए 25 साल का अंतर है ना, मेरा और मेरे पापा का। और यहाँ भी देखिए, है ना, यहाँ भी आपका 25 साल का अंतर है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्ति का एज का डिफरेंट हमेशा, क्या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या पास्ट हो, हमेशा क्या होता है, ये हमेशा बराबर होता है एज का डिफरेंट। ओके, तो ये वाला जो होता है ये दो व्यक्ति का एज का डिफरेंट को ये इंडिकेट करता है। कौन वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, अगर रेशियो मेथड की बात करूँ तो, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये वाला क्या है, आखिर ये जो 10 आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ भी तो डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए 60 से अगर 50 जाएगा तो 10 आएगा, 35 से 25 जाएगा तो यहाँ भी 10 आएगा। तो ये कौन सा है, ये आपको दर्शाता, कौन सा दर्शाता है, ये प्रेजेंट से फ्यूचर में या प्रेजेंट से पास्ट में, है ना, इसको दर्शाता है। तो साइड वाला जो होता है ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट को दर्शाता है। बट यहाँ का जो अंतर दिख रहा है आपका, ऊपर नीचे दिख रहा है, ये वाला दो व्यक्ति का दिख रहा है, ये हमेशा किसको दर्शाता है, ये दो व्यक्ति को एज को डिफरेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ गए मेरा बात। तो ये दूसरा। अब तीसरी बात करूं मैं, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखिएगा, दो व्यक्ति के अगर सम की बात करूं, है ना, एज की सम की बात हो तो ये हमेशा डिफरेंट होती है ना। जैसे ये वाला क्या था, सेम थी तो डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए मेरा कितना था, 25 साल था और मेरा पापा का क्या था, 50 साल था। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे प्रेजेंट में तो कितना होगा, हम दोनों का मिले के 75 साल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं 10 साल के बाद बात करूँ, 10 साल के बाद तो मेरा 35 हो जाएगा, मेरा पापा कितना होगा, 60 साल हो जाएगा 10 साल के बाद। तो अब देखिए इन दोनों का ऐड कीजिए, मेरा और मेरे पापा का ऐड कीजिए, कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 90 साल दिखेगा। कितना दिखेगा, सॉरी 95। ठीक है, कितना दिखेगा, 95। तो देखिए यहाँ पर सम की बात करूँ मैं, दोनों की सम की बात करूँ एज की, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दोनों का डिफरेंट दिख रहा है। जैसे वहाँ पर डिफरेंट क्या था, डिफरेंट हमेशा बराबर, देखिए यहाँ भी डिफरेंट हमेशा बराबर दिख रहा है। बट वहाँ पर क्या है, अगर सम की बात करूँ तो सम देखिए हमेशा ये क्या है, हमारा
डिफरेंट है। यहाँ 75 साल है, यहाँ का 95 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 10 साल मेरा में भी ऐड हुआ, 10 साल मेरे पापा में भी ऐड हुआ, तब ना 20 साल बढ़ा। 75 से देखिए 95 मतलब कितना साल बढ़ा? ये 20 साल बढ़ा। समझ गए? तो 10 साल इधर और 10 साल इधर बढ़ा। क्लियर मेरा बात? तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्म था। और एक चीज़ हमेशा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें एज का क्वेश्चन में, कि जो व्यक्ति एक बार बड़ा होता है हमेशा वो दूसरा बार वही बड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए मेरा पापा मेरे से बड़ा है ना, तो 10 साल के बाद बात करूँ या 10 साल पहले की बात करूँ, है ना, तो मेरे से ही हमेशा मेरा पापा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ये बड़ा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो कौन बड़ा है? तो हमेशा कौन बड़ा होगा? मेरा पापा ही मेरे से बड़ा होगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो ये चौथा पॉइंट था। ये आप आई थिंक ये समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि आपका 4 मैंने मोटा मोटा आपको पॉइंट बताया कि ये पॉइंट क्या होता है, ये समझ गए। अब देखिए मैं सारे जितने भी क्वेश्चन करूँगा ना, वो सारे क्वेश्चन को मल्टीपल चेक करके या तो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको रेशियो मेथड से ही बताने वाला हूँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और दूसरा क्या है इसको मल्टीपल चेक करके, और तीसरा अगर जरूरत पड़े तो एक्स मेथड में आपको बताने वाला हूँ, है ना। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ क्या है। साई और सतीश की वर्तमान आयु कितना है हमारा? ये 5:4 दे के रखा है। ठीक है, अब से 3 वर्ष के बाद बोल रहा था। अब से 3 वर्ष मतलब मेरा भी 3 वर्ष बढ़ेगा, और सतीश और साई का भी 3 वर्ष बढ़ेगा, और यहाँ पर सतीश का भी 3 वर्ष बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ने के बाद क्या हो रहा है? ये हमारा क्या होगा? 11:2 कितना हो रहा है? ये 9 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पर वर्तमान में सतीश की वर्तमान आयु कितना होगी? तो कौन सा सतीश है? तो पहला साई है और दूसरा क्या है? सतीश है, मतलब इसका निकालना है। ठीक है, ये 4 इनका वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए मैंने अभी कहा आप लोग को, क्या कहा कि सबसे पहले आप लोग देखना है कि दो व्यक्ति का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? ये बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका? 2 दिख रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ देखिए आपको कितना दिख रहा होगा? यहाँ पर 1 दिख रहा है। अंतर दिख रहेगा। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना? बराबर करना पड़ता है। देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर इस 2 को 1 बनाइए, या तो इस 1 को आप लोग 2 बना सकते हैं। तो इस 1 को 2 बनाने से आप लोग ईजी हो जाएगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो रेशियो का एक नियम है, क्या कहता है कि अगर इधर से 2 गुना करते हैं तो इधर से भी 2 गुना करना पड़ता है, इधर भी 2 गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10, ये बनेगा 8, है ना। ये तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आएगा, तो ये हमारा कितना होगा? 11 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ अंतर कितना है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, तो 1 बराबर 3 हमें निकालना किसका है? 8 का, है ना। तो 8 बराबर कितना? तो 3 अट्टे कितना होगा? 24। तो इसका आंसर कितना होगा? 24 साल। तो ये तो आपका रेशियो मेथड था, बट क्या मैं इस मेथड से इसको बनाने वाला हूँ? नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगा मुझे तो मैं वहाँ रेशियो यूज़ करूँगा, है ना। जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ रेशियो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिए मैंने अभी कहा कि इसको मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन, और मुझे क्या किसका निकालना है? मुझे निकालना सतीश की। ये मुझे पढ़ना है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि सतीश की वर्तमान आयु कितनी हो गई है? तो बताइए आप, सतीश की वर्तमान आयु कितना है? 4 है। तो 4 का मल्टीपल कौन है ये अब आप लोग बताइए खुद। तो देखिए 4 से ना 23 कटेगा, ना 4 से 22 कटेगा, है ना, 4 से 21 कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 24 जो होगा वो 4 से कट जाएगा पूरी। तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 24 साल। क्या चीज़ समझ में आए आप लोगों को? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर आप लोग का सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ी सी लड़का लोग को डाउट होगा पहला वाला कि सर अगर 2 जगह अगर मैं 4 का मल्टीपल होता तो क्या करते? तो यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? लालू और बालू का आयु का अनुपात कितना है? 1:2 देकर रखा है, और 7 वर्ष के बाद इसका कितना होगा? ये 7 वर्ष के बाद 3:5 हो जाएगा। किसका? तो दोनों का 7 साल, इसका भी 7 साल बढ़ेगा, इसका भी हमारा कितना बढ़ेगा? 7 साल बढ़ेगा। यही दिया ना, है ना। हाँ, अब बोला गया तो बड़े व्यक्ति, तो मैंने अब कहा हमेशा जो इसका रेशियो बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, है ना। जो बड़ा व्यक्ति होगा हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2 है या 1 है? 2 है बड़ा, है ना। तो इसका पूछा गया है कि बड़े व्यक्ति का आयु कितना होगा, और ये भी क्या पूछा है? मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब वर्तमान में पूछा है। ठीक है, तो देखिए 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट, चारों ऑप्शन देखिए 2 से कट जा रहा है। तो क्या यहाँ पर हम लोग पॉसिबल है? जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखिए 4 का मल्टीपल देखिए 4 से
ओनली फॉर एक ऑप्शन कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए चारों आपको 2 से कट जा रहा। तो इस कंडीशन में क्या चेक करेंगे, है ना। तो क्या इस कंडीशन में चेक करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति बोला है तो बड़ा व्यक्ति कौन सा होगा, 7 साल के बाद यही होगा, होगा कि नहीं। जो बड़ा हमेशा बड़ा, क्योंकि आपको समझाया मैंने, बेसिक में बस समझाया, जो एक बार बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। हाँ, कब, जब इस सारे ऑप्शन जो दिया हुआ इससे हम लोग 7 साल जोड़ने के बाद अगर वो 5 से कट जाता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीपल चेकर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, रेशियो से भी बना सकते हैं और मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इससे 7 साल जोड़ता हूँ तो ये बनेगा 27 साल होगा। तो क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 32 में हम लोग 7 जोड़े कितना होगा आपका, 39 हो जाएगा। क्या वो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 24 में आप लोग देखिए 7 जोड़े तो कितना होगा, 31 होगा। तो क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 28 में देखिए आप लोग 7 जोड़े कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो क्या ये 5 से कट जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा आपका, 28 साल हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। तो ये होता है मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए। अदरवाइज आपको रेशियो से बना सकते हैं, अदरवाइज आप एक्स मेथड से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आपका क्या है, यहाँ पर बोला 2 गुनी 3 गुनी बोला है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब बोला राम के पिता की आयु कितनी है, 2 गुनी है, ठीक है। तो देखिए, तो पिता मतलब पिता तो बड़ा ही होगा हमेशा, तो राम 1 और उनका पिता क्या होगा, 2, है ना। बोला ना, राम की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। तो राम अगर 1 है तो उनका पिता क्या है, राम फर्दर्स क्या होगा, ये दुगुना होगा। अब बोला 8 साल पहले, तो 8 साल पहले मतलब ये माइनस, ठीक है। देखिए ये माइनस 8 साल पहले, क्योंकि पास्ट में जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाते तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस किया, तो आप क्या बता, 2.5 गुनी। अब 2.5 गुनी मतलब क्या होगा, अब बताइए। तो 2.5 गुनी मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.5, इसको हटाइएगा तो पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, काट दीजिए तो ये कितना आएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5, अब बताइए 5 किसका होगा, 2 किसका होगा। 5 होगा राम के फादर का और 2 होगा किसका, इसका। आपको उतना करने की जरूरत ही नहीं है, समझिए मेरा बात। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मल्टीपल चेक क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मुझे पूछा गया है क्वेश्चन में राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान क्या है, 1 है। तो 1 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो क्या इसे हम लोग बना नहीं पाएंगे मल्टीपल चेक, बिल्कुल बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या 8 साल घटाने के बाद वो 2 से कटेगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन किया है, तो देखिए एक चीज़ आनेगा कि अगर हम लोग विषम संख्या से, है ना, विषम संख्या से अगर हम लोग सम संख्या को घटाते हैं तो हमेशा क्या देता है आपको, हमेशा आपका वो विषम संख्या ही देता है। तो देखिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। आप सम से सम को घटाइए तो हमेशा सम ही देता है, तो यहाँ पर भी हम लोग फंस गए। अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग थोड़ी से मैंने आप लोग बताया था कौन सा, क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये कब होगा, जब आप अधिकतर प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 3 का अंतर है इन दोनों का, यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो आप लोग अगर 1 को 3 बनाना किससे गुना करेंगे, हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी आप लोग 3 से गुना कीजिए, और आपको इतना ही करना है, ठीक है। क्योंकि पूछा है क्या है, राम की वर्तमान आयु, इसको झूठ मूठ का मत गुना कीजिए, और ना ही इसको रेशियो मेथड से करना है, ठीक है, नहीं करना है। देखिए ये 3 से हम गुना करेंगे, कितना होगा, 3 होगा। अब 3 का आप लोग मल्टीपल देख लीजिए, तो देखिए 3 से ना 22 कटेगा, ना 3 से आप लोग 23 कटेगा, ना 3 से 25 कटेगा। आंसर कितना होगा आपका, आंसर आपका 24 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो दिल से, है ना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना, आप दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, टर्म के पिता की कितनी है, हमारे 3 गुनी है। तो 1:, ये 3 का रेशियो दे के रखा है, ठीक है। ये टर्म है और ये टर्म का कौन है, फादर है, ओके। 10 साल पहले बोल रहा है, तो 10 साल पहले मतलब इसका भी 10 साल माइनस, इसका भी हमारा 10 साल माइनस। अब क्या बोल रहा है कि ये 7 गुनी हो जाएगी, तो कौन 7 गुनी, तो ये 1:7 ये हो जाएगा, होगा ना। हाँ, अब देखिए 1 से देखिए आप लोग, है ना, ये सभी कटेगा, देखिए ये भी कटेगा
ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और 10 साल माइनस करने से भी देखिए ये सभी कट जाएगा एक एक से, है ना। तो हमें से ये हम फंस गए, मल्टीपल चेक कर फंस गए। तो अब करेंगे क्या हम लोग, तो देखिए मैंने अभी बताया क्या देखना है हम लोग को, आप लोग को देखना है एज का डिफरेंट, ठीक है। तो एज का डिफरेंट यहाँ देखिए 2 का है, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 6 का है। तो क्या 2 को हम लोग 6 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो यह आपका 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा, 3 बन जाएगा। हमें निकालना है कि टर्म की वर्तमान आयु, तो 3 का मल्टीपल आप देख लीजिए, देखिए 3 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली पर क्या 15 कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। देखिए जिसका जरूरत है उसी का लिखिए, बाकी किसी का भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में आप लोग को उतना टाइम मिलता ही नहीं है कि ये चीज़ करना है, फालतू का चीज़ करना है। फालतू का चीज़ करोगे तो आप वहीं रह जाओगे, है ना। देखिए मैं इसको पेन फ्री भी कर सकता हूँ और दिमाग में लगा के कर सकता हूँ, इसको मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को लिए पेन टच करूँ, ठीक है। बस मुझे दिमाग चाहिए, है ना। तो दिमाग यूज़ करोगे तब ना तब ना आप लोग सकोगे, तो आप लोग को दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। समझ गए? अदर भी आप इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मैंने आपको बताया कि रेशियो से करना कैसे है, बस एज का डिफरेंट बराबर कीजिए, यहाँ का अंतर देखिए, बस हो जाएगा आंसर। समझ गए मेरा बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि 13 वर्ष पहले, है ना, राम की आयु सानी की आयु की कितनी है, दुगनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 13 वर्ष पहले, है ना, राम की आयु शनि की आयु की दोगुनी है। तो राम की आयु राम इधर लिखते हैं और शनि इधर लिखते हैं, है ना। ये दोगुना है, कब है, ये 13 वर्ष पहले का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये 5 की बात की जा रहा है। और कहा था आपका कि वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, वर्तमान ये वाला है तो इसका 3 वर्ष के बाद, मतलब यहाँ से 3 वर्ष के बाद ये कितना होगा, ये बोल रहा हमारा 3/5 गुनी होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी कहा जो एक बार बड़ा होगा हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पर गुनी फुनी कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए जो बड़ा होगा हमेशा बड़ा होगा, तो 5 इसका हो जाएगा और 3 इसका हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप मैथ बनाने सक जाइएगा, ठीक है। मतलब आपका मैथ बनने का आपका जो मैथड है वो आपका कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। क्लियर मेरा बात? हाँ। अब देखिए तो पूछा है राम की वर्तमान आयु क्या है, मतलब राम की वर्तमान आयु मतलब यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो ये कब है, 13 साल पहले का है और ये 3 साल के बाद, मतलब ये हमारा फ्यूचर का दिया हुआ है और ये हमारा कौन सा दिया है, ये हमारा पास्ट का दिया हुआ है, ये वाला रेशियो। ओके हाँ, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 का मल्टीपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ अच्छा ये चीज़ सारे दिया हुआ, ये आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान आयु, पर ये सब दिया हुआ आपका वर्तमान में दिया हुआ आ रहा है। ये रेशियो देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक पास्ट का है और एक ये आपका फ्यूचर है, किसका है, फ्यूचर का है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 से, देखिए 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना, और आपको आंसर है कि टिक करके आप लोग निकल जाइएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बल्क बोल कर रहा है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज का डिफरेंट। तो यहाँ पर एज का डिफरेंट कितना है, 1 है। यहाँ पर एज का डिफरेंट कितना है, 2 है। तो क्या बराबर है, नहीं ये बराबर है, तो 2 से गुना कर दिए, तो ये 2 से गुना कर दिए, ये वाला 4 बन जाएगा, मतलब ये 4 बन जाएगा और ये हमारा कितना बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक है, समझिएगा मेरा बात। तो देखिए ये 13 है ना, 13 से माइनस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना, तो यहाँ पर ये नहीं करना, ये सब मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला कौन सा दिया है, ये आपका प्रेजेंट वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट का कोई नामो निशान नहीं है रेशियो, यहाँ पर पास्ट का है और किसका है, फ्यूचर का दिया हुआ रेशियो, है ना। तो यहाँ पर भूल से भी इसको 4 से इसको मत काट दीजिएगा और मल्टीपल चेक करने की कोशिश में, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि इन सभी ऑप्शन में से जो 13 घटाने के बाद जो 4 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों देखिए, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं। हाँ तो सम संख्या से अगर हम विषम संख्या हम लोग माइनस करते हैं तो हमेशा क्या देता है आपका, विषम संख्या ही देता है। याद रखिएगा, सम संख्या से अगर हम लोग विषम संख्या को माइनस करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही देता है, पर विषम संख्या से अगर हम लोग विषम संख्या को माइनस करते हैं तो हमेशा सम संख्या देता है, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर, इसका आंसर 77 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरा बात समझ में आया है? अगर समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना,
सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15 साल पहले क्या बोला, शाम प्रभात की तुलना में दुगनी है। तो यहाँ श्याम लिखते हैं और ये प्रभात लिखते हैं, ठीक है, यहाँ प्रभात लिखते हैं। क्या बोला, इसका दोगुना है, तो कौन है, प्रभात की तुलना में श्याम दोगुना, तो ये हमका 2:1 का रेशियो होगा। ये कब दिया है बाबू, ये 15 साल पहले का दिया है। अब बोल रहा है कि अब से 15 साल के बाद, ठीक है, अब से 15 साल के बाद मतलब 15 ऐड, ठीक है, 15 साल के बाद कितना होगा, ये 5:8 हो जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ क्या बोला, 5/8 होगा। तो 8 किसका होगा, 5 किसका होगा बताइए। तो जो बड़ा होगा वो हमेशा उसका बड़ा होगा, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका हमारा 5 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि शाम की वर्तमान आयु क्या होगा, ये निकालना। तो शाम की वर्तमान आयु, तो ये वाला मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला एज क्या है, ये वाला पास्ट का दिया, ये फ्यूचर का दिया है, मतलब यहाँ पर निकालना है कि शाम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, मेरा तरीका कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग एज का डिफरेंट देखिए, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 3 का अंतर है। तो क्या इसी 1 को 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो 3 से गुना कर दिए तो 3 बन जाएगा, तो इधर भी 3 से गुना कर दिए तो ये बनेगा हमारा, कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। तो हमको निकालना शाम का ही निकालना है, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, तो क्यों गुना करेंगे जोड़मट का, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए 6 है ना, तो ये किसका है, ये कब का है, ये आपका पास्ट का है 6, है ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे जो दिया हुआ है ये कब का है, ये आपका प्रेजेंट का दिया हुआ है, ठीक है। या देखिए कब का दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्या है, वर्तमान आयु, तो ये सारी क्या इसका है, प्रेजेंट का ही दिया हुआ है ना। अभी वही चाहिए हमें, क्या चाहिए, शाम की, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का कोई रेशियो है ही नहीं, तो प्रेजेंट से हम लोग क्यों कहाँ ले, क्यों ले इसको, है ना, झूठ मूठ का क्यों ले, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्यों ले इसको, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, 6 निकाला। अब मुझे ये चीज़ पता है, मैंने अभी बताया है कि ये हमारी क्या संख्या है, एक विषम संख्या है, 15 एक क्या है, विषम संख्या है ना। और मैंने अभी बताया कि सम संख्या से अगर हम विषम संख्या को हम लोग माइनस करते हैं तो हमेशा क्या देता है, विषम संख्या देता है। तो देखिए 42 आपका 72 भी क्या सम संख्या है, तो ये भी आपका विषम संख्या देगा, है ना। ये भी आपका देखिए सम संख्या, तो ये भी आपका विषम संख्या देगा, ये भी आपका सम संख्या, तो ये भी आपको विषम संख्या देगा। पर आपका विषम संख्या से अगर हम लोग विषम संख्या को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या था, सम संख्या देता है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 75 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 75 में से आप लोग 15 घटाइए, ठीक है, तो कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, और 6 जो होगा देखो 60 को आपको काट देगा, है ना। बाकी आप लोग देख रहे 72 में 15 घटाइए, क्या उसको 6 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 80 में आप लोग 15 घटाइए तो कितना होगा आपका, है 65 हो जाएगा, 6 उसको कभी काट नहीं पाएगा। इसी पर 64 में आप 64 में आप 15 घटाइए, देखिए आपका वो कितना आएगा, 49 आएगा, कभी उसको 6 नहीं काट पाएगा। तो ओनली फॉर किसको काटेगा, 75 को। 75 से 15 घटेगा 60 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 75 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिए दिल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या था, 10 साल पहले मुरली की आयु उनके बेटे सतीश की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। मुरली और उनके बेटे सतीश, तो ये सतीश हो गया, ये हमारा मुरली हो गया, है ना। ये कितना है, इसका 3 गुना दिया है, सतीश 1, तो मुरली कितना है हमारा, ये हमारा 3 गुना दिया है। ओके हाँ, अब इसको पहले भी लिख सकते बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज़ यहाँ पर आपको रेशियो भी चेंज करना पड़ेगा, तो एक काम करिए इसको हम सही कर दे, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मुरली लिखते थे, कोई दिक्कत। हाँ ये 3:1 हो गया हमारा, ठीक है ना। हाँ अगला देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के बाद, ठीक है, ये 10 साल पहले का दिया हुआ है, ठीक है, और ये 10 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है कि ये इसका 2 गुना होगा, तो 2 ये होगा और ये 1 होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखना क्या है, एज का डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर आपका 2 का है, यहाँ पर आपका 1 का है। तो क्या इससे हम लोग 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसे 2 से गुना कर दिए तो ये बन जाएगा हमारा 4, और ये बनेगा हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको रेशियो पूछ दिया है, ठीक है, इसे यहाँ पर किसी एक का नहीं पूछा है, पूछा है वर्तमान के इन दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए इन सब क्वेश्चन के हम लोग इनका बीच का एवरेज ले लेते हैं और उन्हीं को देखते हैं और उसी को काट के आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 7 होगा, तो 7 का आधा करेंगे कितना, 3.5 होगा। या तो आपका इन दोनों के बीच का क्या होगा, 3 और 4 के बीच कितना होगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए
1 और 2 के बीच कितना होगा 1.5 हो जाएगा। अब देखिए 1.5 को उसको काट दीजिए और इसका रेशियो निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको काट हटाइए तो ये करें, आप 7 बार में काट दीजिए इसको, तो 7 5 35, 7 3 कितना 15। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका डी पर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, है ना। बस ये समझना आपको, ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप हवा में उड़ाइएगा। ठीक है, बस आपको दिमाग में सेट करना है। समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्या कहता है, वाई वर्ष पहले, है ना, मौमी की आयु सौमी की आयु की 1/5 थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाई वर्ष पहले किसका दिया है, देखिए सौमी की आयु का कितना है 1/5 किसका दिया है, ये मौमी की आयु का। तो सौमी इधर ये क्या होगा m/s हो जाएगा, मतलब मौमी का 1 तो इसका कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यह m अनुपात किसका होगा s हो गया, कितना 1:, ये कितना हो गया 1:5 हो गया। ठीक है, अब आगे बोला है कि वाई वर्ष के बाद, तो वाई वर्ष के बाद मतलब ये प्लस, है ना, क्या बोला है कि 1/4 होगी। तो 1/4, अब बताइए किसका 4 किसका 1 होगा। तो मैंने बार बार बता रहा हूँ, जो एक बार बड़ा होगा उसको दोबारा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 1:4 हो जाएगा। आप ये चीज़ आपको करने का जरूरत नहीं है दोबारा ये चीज़ को। अदरवाइज देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, ये वाला पहला वाला देखिए, यहीं से अब मैं आपको दोबारा होता है कि यह किसका दिया है, ये सौमी का, सौमी 5 होता है। ठीक है, तो ये मौमी 1 होता है। बस यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। मेरा बात समझ में आया, है ना। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, ये जो मैं आप कर रहा हूँ ये वाला एक्स्ट्रा, ये वाला, है ना, ये वाला कोई करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से देखना है, मौमी 5 तो सोनी कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा। क्लियर मेरा बात, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा क्या करना, आपको क्या करना है, आपको ये जो एज का है डिफरेंट ये बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो इसको बराबर नहीं, इनका एलसीएम ले लीजिए, या तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर नीचे वाला से, और इसको ऊपर वाला से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, है ना, ये हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर, हाँ, 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 बन जाएगा, और ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 16 बन जाएगा। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 16 बन जाएगा। अब देखिए मैंने अभी बताया आप लोग को कि यहाँ का वैल्यू निकालने क्या करते हैं हम लोग, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका एवरेज क्या होगा आप बताइए खुद, 3 का एवरेज, 3 और 4 का एवरेज कितना होगा बीच का, ये 3.5 और 3.5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से मल्टीपल चेक करके भी बना सकते हैं। अदरवाइज देखिए इसको हम लोग एक और स्टेप कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए तो इनका बीच का 15 और 16 का बीच कितना होगा, ये हमारा 15.5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट दिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए 3.5 और ये कितना होगा 15.5, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कट जाएगा। इससे अगर 5 से हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो ये 7 बार में कट गया, 5 1 के 5, 5 3 15 और 5 1 के बाद, मतलब ये कितना हो गया आंसर, ये 7:31। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज आप यहाँ भी निकाल सकते, तो आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, कितना 3.5 का मल्टीपल देखिए ना, 2 कटेगा उसको, ना 16 कट पाएगा, ना आपको 4 कट पाएगा, ओनली पर 7 जो है वो को 35 को काट देता है। ठीक है, आप यहाँ से भी करने की जरूरत, आप यहाँ से कर सकते थे, बस 1 का निकाल के, आपको इसका ज़रूरत नहीं था, पर मैंने आपको करके दिखा दिया, है ना। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसमें मैं आपको एक ही ऑप्शन से कट के उसको उड़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला यहाँ पर, देखिए वाई वर्ष पहले ज्योति की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी। देखिए यहाँ पर मैं आपको वैसे नहीं लिख लिया, पहले जैसे लिखा था मैंने, यहाँ डायरेक्ट मैं देख पा रहा हूँ रूबी कितना है 4 है, और यहाँ पर ज्योति कितना होगा, ज्योति इसका 1/4 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जे और हम लोग 8 लिख रहे हैं कि ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कब का है, ये वाई वर्ष पहले का है। अब वाई वर्ष के बाद बोला है, देखिए, है ना, कितना बोला है, इसका ये 3 गुनी होगी, है ना। तो कौन 3 किन 1 कौन 1 होगा, तो ये 1 होगा, जो हमेशा 1 बराबर होता है वो हमेशा बराबर होगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एज के डिफरेंट। तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर क्या है 2 का अंतर है। तो क्या ये हमारा बराबर है, नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना 6 होगा, या तो इसको 2 से गुना कर दिए, या तो इसको 3 से गुना कर दिए, है ना। 2 से गुना कीजिए तो इन सारे को करना पड़ता है, ये 2 बन जाएगा, ये हमारा 8 बन जाएगा। ठीक है, इसको 3 से इसको गुना करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये हमारा 9 बन जाएगा। क्लियर मेरा बात, है ना। हाँ, अब देखिए, अब मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन ले रहा हूँ, है ना,
यहाँ पर मैं सिर्फ ज्योति ले रहा हूँ और किसी को नहीं ले रहा हूँ। देखिए इन दोनों का बीच का क्या होगा आप बताइए, ये हमारा होगा 2.5 होगा कि नहीं, एवरेज होगा कि नहीं, 2.5 होगा एवरेज, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखिए इसका मैं नहीं ले रहा हूँ 2.5। आप देखिए ये मान लीजिए 25 है ना, कितना है 25। तो अब देखिए पहला देखिए क्या 25 3 को काट पाएगा, नहीं काट, 9 3 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 2 3 को काट पाएगा, 25 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो ओनली पर 5 जो है आपका 25 को काटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा 5:17 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको एक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना, इसको आप लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो के निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने देखिए ये हमारा एक वर्ष वाई वर्ष पहले वाई वर्ष के बाद दिया है, तो आप लोग इसे कुछ भी मान लीजिए, अपने से कुछ भी मान लीजिए। ऐसा मानिएगा कि यहाँ पर जितना कर रहे हैं यहाँ भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक साल पहले ले रहे हैं तो यहाँ से 1 वर्ष बाद का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 1 वर्ष पहले ले रहे हैं यहाँ 2 वर्ष के बाद ले रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जितना लेना है मान सकते हैं, तो यहाँ भी आप उतना ही मानेगा। क्लियर मेरा बात, है ना। अगर क्लियर हो गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रथिन की वर्तमान आयु कितना है हमारा 16 वर्ष है, और जबकि इनके चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितना है, रथिन का कितना है, ये 7 वर्ष दिया है। ओके, कहता है कितने वर्ष के बाद इनका चचेरे भाई की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 1.5 गुनी मतलब 3/2 है ना, 3/2। 3 किसका होगा, 2 किसका होगा, है ना। तो देखिए 3 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। जो एक बार बड़ा होता है हमेशा वही बड़ा होता है। ये समझ में आया, 1.5 गुनी हटा दिए तो ये काट दिया 5 से, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, है ना। अब वही पूछ रहे कि ये कितने वर्ष के बाद ये कितना होगा, 1.5 गुना हो जाएगा। यही वाला निकालना है, कितने वर्ष के बाद। ठीक है, मतलब ये वाला निकाल रहा है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं, है ना, ये वाला कि कितने वर्ष के बाद हमारा इसका ये इतना गुना होगा। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मेरा फंडा क्या है, आपका फंडा यही है कि एज का जो डिफरेंट है उसको आपको बराबर करना है। तो यहाँ अंतर कीजिए, तो ये इधर 3 और इधर 16, मतलब इधर हो गया 9। ठीक है, इधर कितना 1 है, तो क्या बराबर है, नहीं है। तो 1 को 9 बना सकते हैं, बिल्कुल 9 से गुना कर दिया, तो इसको 9 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 27 हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, अगर इसको हम लोग 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होना 18 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा 18 हो गया, सॉरी ये 18 हो गया और ये हमारा 27 हो गया। अब देखिए 16 से 27, ठीक है, तो 11 वर्ष बढ़ा, है ना। 7 से 18 तो 11 वर्ष बढ़ा, मतलब क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 11 वर्ष के बाद इनका कितना होगा, इसका 1.5 गुना हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सतीश की वर्तमान आयु कितना 25 वर्ष है। तो सतीश क्या लिखिए हम लोग 25 लिख दिए, जबकि इसके चचेरे भाई कितना है, इसका 7 वर्ष है। ओके, अब कितने वर्ष के बाद बोल रहा है ये इसका कितना होगा, 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी मतलब 2 में आपका 5/2, तो 5 इसका हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मेरा वही फंडा है कि आपको क्या करना है, एज का डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ अंतर निकालिए। ठीक है, तो एज का डिफरेंट देखिए यहाँ पर कितना है, अब बताइए खुद। तो यहाँ पर आप मैनेज कीजिएगा, 25 में 7 गया तो बचा कितना 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3, तो क्या 3 को 18 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या गुना करेंगे हम लोग, ये हम गुना करेंगे 6 गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो 18, तो इससे भी 6 गुना कीजिएगा तो ये कितना बनेगा आपका 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक है, इससे 6 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 छक्के 12 हो जाएगा। ओके, हाँ अब देख लीजिए यहाँ से कितना साल बढ़ा 5 साल, यहाँ से भी कितना साल 5 साल, मतलब ये 5 साल के बाद कितना होगा, ये हमारा 2.5 गुनी हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 5 साल। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, हाँ चलो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे दिल से, है ना। चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर बाय बाय, चलिए जय माता दी।